ख़वातीन हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। यादों की बातें तस्वीरों के संग, आवाजों के रंग, 20 साल की लगन। पीटीवी का सफर एक सफर नहीं, तारीख है, जिसका आगाज 1964 में जनरल अयूब खान के दौर में हुआ। आज पीटीवी की नशरियात 50 ममालिक में देखी जा रही हैं। पीटीवी का सफर एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ। पीटीवी का बुनियादी मकसद अवाम को मालूमात, तालीम और तफरीह फराहम करना है। इस इदारे ने कई दहाइयों तक पाकिस्तानी सकाफत, रवायत और कौमी अखबार को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया है। पीटीवी के मशहूर ड्रामे जैसे ऐनक वाला जिन, तन्हाइयाँ और डूब किनारे आज भी आवाम के दिलों में जिंदा हैं। पीटीवी प्रोग्रामों की ख़ास खूबी ये थी कि घर के सब अफराद एक साथ बैठकर घंटों देखा करते। बच्चों के स्लॉट में इस तरह का प्रोग्राम ना इधर हुआ है ना सरहद पार हुआ है, और उस ज़माने में वो फैंटेसी करना, बनाना एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि ना कंप्यूटर ग्राफिक्स थे, ना एनिमेशन थी, ना एआई थी, कुछ भी नहीं था। तो बस वो एक रॉ जीनियस, रॉ इंटेलिजेंस थे कि हम मैनुअली उन चीज़ों को, उन इफेक्ट्स को क्रिएट करते थे और पास का 6 लेयर्स भी बनाते थे। तो इस तरह उसको हमने प्रोड्यूस किया और आइडिया भी मुख्तलिफ था। वी मिक्स्ड द रियल लाइफ एंड द मेडिवल फैंटेसी एंड द मॉडर्न साइंस फिक्शन। देखें, पीटीवी ने चूंकि यहाँ पे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बुनियाद रखी थी। इस सारे सिनेरियो में अब तक जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई है ना, पीटीवी उसका ऐनी शाहिद है। यहाँ पे रीलों पे भी काम होता रहा, यहाँ पे यूमेटिक्स पे भी काम होता रहा, यहाँ पे बीटा पे भी काम होता रहा, फिर डीवीसीज आ गई, डिजिटल वीडियो कैसेट्स आ गई, और अब वी आर वर्किंग ऑन एचडी एंड हैविंग ऑल पैराफर्नेलिया व्हिच इज लेटेस्ट इन सोसाइटी। तो पीटीवी अपने आप को लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपग्रेड करता है वक्त के साथ साथ। हमारा देखें, पीटीवी न्यूज़ एचडी है, बाकी भी हमारे जो है चैनल्स स्टेप बाय स्टेप एचडी हो रहे हैं। सो वी आर रेडी टू मीट टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स एज वेल। ऑडियंस बढ़ाने के लिए कोई ख़तरनाक ख़बर या कोई गैर संजीदा, गैर मियारी ख़बर या लो प्रोफाइल की ख़बर दे कि हम उसको कैच करने की कोशिश करें और आवाम को पॉजिटिव और अच्छी जो है वो पिक्चर देनी चाहिए, और यही पाकिस्तान टेलीविज़न कर रहा है। आइडिया कोई देता था प्रोड्यूसर या असिस्टेंट प्रोड्यूसर, तो उसको पहले जीएम मीटिंग जो स्टेशन पे होती थी उसमें डिस्कस होता था। उसमें प्रोड्यूसर दूसरे भी पार्टिसिपेट करते थे, उसको गाइड करते थे, उसमें तनकीद करते थे, उसे माइनस करते थे। प्रोड्यूसर दोबारा वो आइडिया अगले हफ्ते फिर पेश करता था। तो इस तरह करके फिर वो जो जनरल मैनेजर है वो इस्लामाबाद हेड ऑफिस ले जाते थे। जीएम कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें दूसरे स्टेशंस के जीएम, स्क्रिप्ट एडिटर, प्रोग्राम मैनेजर होते थे, वो डिस्कस करते थे। तो इस तरह करके कुछ 6-7 माह में एक आइडिया डेवलप हो के तो उसका पायलट प्रोग्राम बनता था। फिर उसमें वो तनकीदी नज़र देखते थे। यानी कह लें कि पीटीवी का ड्रामा या म्यूज़िक वो तकरीबन 7 महीने लगता था पायलट तक पहुंचने में। फिर अप्रूव हो के तो ऑन एयर जाने से 1 क्वार्टर पहले तो उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती थी। देखिए, इसके पर्सपेक्टिव में अगर जाएं हम लोग, तो जब पाकिस्तान टेलीविज़न बनाया गया तो उसकी भर्तियां जो थीं, जो लोग उसमें आए, जिन्होंने उसको शुरू किया, वो अपने अपने शोबों में बाकमाल लोग थे और सब लोग मेरिट पे आए। आगा नासिर और फजल कमाल और असलम अज़हर, ये चंद नाम हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग, बैजुल्ला बे और इस तरह के लोग, और उन लोगों ने पीटीवी को बड़ी महारत से और बड़ी डेडिकेशन से शुरू किया। पीटीवी हर फील्ड में एक्सपर्ट्स को ऑप्ट करता है, एंड देयर इज अ कंप्लीट सिलेक्शन क्राइटेरिया
यहाँ पे ये नहीं होगा कि शादी ब्याह की मूवी बनाने वाला है तो उसको आपने कैमरामैन बना दिया, नो, एटलीस्ट BS इन इंजीनियरिंग, राइट, मैस कम्युनिकेशन ग्रेजुएट होंगे, देन द डोर ऑफ प्रोडक्शन विल बी ओपन फॉर यू, ठीक है। एडिटोरियल के हवाले से आपको अगर आप करंट रिस्पेक्टिव जो है ना क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। इवन हमारा सो एंड सो लाइटिंग, ऑडियो इंजीनियर्स, हर बंदा अपने अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, क्वालिफाइड है। तो PTV स्टाफ, PTV हमेशा जो है वो क्वालिफाइड लोगों की तरफ जाता है और हर शोबे के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन का भी एंड एक्सपीरियंस का भी। यू विल हैव टू कम्पीट फॉर दैट। नए आने वालों को या पुराने कई ऐसे लोग हैं जिनसे काम लिया ही नहीं गया, वो सिर्फ ग्रुप्स का शिकार हो गए। उसमें राइटर्स भी हैं, उसमें डायरेक्टर्स हैं, उसमें आर्टिस्ट हैं, उसमें कई टेक्नीशियंस भी हैं कि वो लोग जो बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकते थे उनको बड़ा महदूद सा करके बिल्कुल खुले लाइन लगा दिया गया। 1983-84 में PTV की आमदनी 22 करोड़ 32 लाख 70 हजार रुपए। हुआ ये कि जब मुख्तलिफ दो पार्टीज थी, सियासी पार्टियां जो थीं, हुकूमतें हमारे यहाँ बड़ी तेजी से बदलती रहीं और फिर किसी वज़ीर आज़म ने 3 साल से ज़्यादा नहीं गुजारे, तो जो नई हुकूमत आती थी वो अपने लोग वहाँ पे अपॉइंट करती थी। इन हाउस प्रोडक्शन करना कंपैरेटिवली महंगा पड़ता है। यू विल हैव टू क्रिएट दैट सिनेरियो इन द स्टूडियो ना। फॉर इंस्टेंस आपने पुलिस स्टेशन का रोल प्ले करेक्टर है या पुलिस स्टेशन की एक एनवायरनमेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टूडियो में वो आर्टिफिशियल पुलिस का वो सारे का सारा बनाना पड़ेगा। जैसे हमारा अंधेरा उजाला था, फिर होंगे अंधेरा उजाला टोटली स्टूडियो में रिकॉर्ड होता था, तो आपको बाकायदा सेट लगाना पड़ेगा, पैनाफैक्स लगाने पड़ेंगे, फैब्रिकेट करना पड़ेगा सब कुछ, दैट इज़ वेरी कॉस्टली। और फिर भी आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर लें उसमें रियल लुक नहीं आएगी, यू नो। तो उसका आसान तरीका यह है कि आप किसी थाने में उनको रिकॉर्डिंग की उनसे इजाज़त ले लें, वो रियल सिचुएशन भी आ जाएगी, रियल जेल भी मिल जाएगी आपको, रियल आपको ऑफिस में मिल जाएगा, रियल एनवायरनमेंट मिल जाएगी। तो दैट्स व्हाई पीपल नो ट्राई टू प्रेफर रियल टू शूट ऑन रियल लोकेशन। मैंने आपके अखबार के वसीले से ये नाम पढ़ा था, लोग फ्लैटों को छोड़कर जा रहे थे इसलिए कार्रवाई जरूरी थी, सो की गई। कितने लोग जख्मी या कत्ल हुए? एक लुटेरा जख्मी हुआ, 2 पकड़े गए। बुलाओ। जब जनरल जियाउल हक आया, जनरल जियाउल हक के आने की वजह से भी एक सवाल शुरू हुआ PTV पे कि उसने खामखा की पाबंदियां जो थी वो थॉट प्रोसेस पे सबसे पहले उसने पाबंदियां लगाई और कब्जा किया। दुनिया पाकिस्तान भर में रिलीजियस जो एक क्या कहते हैं एक डॉगमेटिज्म फैला दिया और उसको PTV के जरिए भी फैलाने की कोशिश की। एक वक्त था जब वो आया तो उसने सबसे पहले कॉस्मेटिक इस्लाम शुरू कर दिया कि PTV की कोई एंकर मेकअप नहीं करेगी, PTV का कोई आर्टिस्ट मेकअप नहीं करेगा। लाहौल भला कुबर, एक औरत डूब रही है उसके सर से दुपट्टा उतर जाता है तो कहते नहीं, डूबते हुए भी नहीं उतरना चाहिए, तो वो सीन दोबारा करना पड़ता है। तो इस तरह की जो पाबंदियां थी उससे भी PTV के कंटेंट को नुकसान पहुंचा। हम खबर से आगाह करें, विफाकी हुकूमत का पाकिस्तान टेलीविजन पर सियासी सेंसरशिप खत्म करने का ऐलान। PTV और रेडियो पाकिस्तान को इदारती आज़ादी के लिए हिदायत जारी कर दी गई है। देखिए पैमरा PTV उसकी टू माई नॉलेज PTV उसमें नहीं आता, क्योंकि पैमरा इज मेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो PTV चूंकि अपनी एक ऑटोनमस बॉडी है तो हम उनके उसमें डोमेन में नहीं आते। जो असली पाकिस्तान टेलीविजन के लोग थे जो तो फौत हो चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, वो तो ठीक है, जो मौजूद हैं उनसे प्लीज दोबारा काम लिया जाए। PTV के सेंटर्स को प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए फंड्स देने चाहिए, ये सबसे बड़ा और इमीडिएट हाल है। उसके बाद भर्तियां मेरिट पे होनी चाहिए। चेंज का मतलब है रेनोवेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल, तो वो फ्रॉम टाइम टू टाइम जब डिमांड होती है, जब नीड होती है, PTV उसको अडॉप्ट करता है और आगे भी इंशाल्लाह करता रहेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे यू कैंट सर्वाइव इन द मार्केट। पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि इसको ओन करें, ये कौम का बच्चा है या कौम की मलकियत है, किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है, किसी सियासतदान की मलकियत नहीं है। दिस इज़ ओन्ड बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इसका ख्याल करें तो ये सब ठीक हो जाएगा।